নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वैक्सीन कितने दिन में लेना जरूरी है? कोविशील्ड की दूसरी डोज। शहर से गांव तक है असमंजस की स्थिति। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में पिछले 1-1.5 महीने से काफी तेजी आई है। हर दिन 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 17,52,00,000 कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें लाखों लोग ऐसे हैं जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। हालांकि अभी भी शहर से लेकर गांव तक लोगों के बीच ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद आखिर दूसरी खुराक कब ले, खासकर कोविशील्ड को लेकर, क्योंकि ज्यादातर टीकाकरण केंद्रों में यही वैक्सीन उपलब्ध है। आइए जानते हैं कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज में कितनी देर का अंतर रखा जा सकता है। कोवैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच अंतर। भारत में जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी तब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर एक फैक्ट शीट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच 4 हफ्ते का अंतर रखा जाना चाहिए। कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक के बीच अंतर। भारत बायोटेक के एक तरह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की में कोविशील्ड के इस्तेमाल को लेकर फैक्ट शीट जारी किया था, जिसके मुताबिक 4 से 12 हफ्ते के अंतराल पर कोविशील्ड टीके की 2 खुराक लेने से कोविड-19 रोग की रोकथाम होती है। इस टीके की दोनों खुराक लेने के 4 हफ्ते बाद सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न हो सकती है। टीकों की दोनों खुराक के अंतराल पर सरकार की वेबसाइट क्या कहती है? केंद्र सरकार की वेबसाइट www.mygov.in पर एक जगह बताया गया है कि वैक्सीन के दोनों खुराक के बीच 28 दिन का अंतर रखना है, जबकि दूसरी जगह यह बताया गया है कि कोवैक्सीन के दूसरी खुराक पहली खुराक के 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पर ली जानी चाहिए। वही कोविशील्ड के लिए अंतराल 4 से 8 हफ्ते है। हालांकि 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में सुरक्षा बढ़ जाती है। दरअसल वेबसाइट के मुख्य पेज में शुरुआती डाटा को नहीं हटाया गया है, जिसकी वजह से लोग दुविधा में हैं कि आखिर टीके की दूसरी खुराक कब लें। पिछले महीने द लेसेंट नामक पत्रिका में एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेन की वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी खुराक 4 के बदले 12 हफ्ते बाद लेने से इसकी प्रभाव में बढ़ोतरी देखी गई है। इस अध्ययन में 17,000 लोगों को शामिल किया गया था। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए जब भी आपको बुलाया जाए, आप जरूर जाएं और दूसरी डोज लें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। इन 5 बातों का रखें ध्यान तो कम हो सकता है कैंसर का खतरा। WHO ने दिया सुझाव। कैंसर एक घातक बीमारी है जिसके मामले में भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और बेंगलुरु की नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च ने पिछले साल नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि साल 2025 तक देश में कैंसर के मामले 12% तक बढ़ जाएंगे। रिपोर्ट में यह आगाह भी किया गया है कि अगले 5 साल में कैंसर का शिकंजा भारत पर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो कैंसर के खतरों को कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में जानकारी दी है। आइए जानते हैं वह कौन सी बातें हैं। तंबाकू का प्रयोग ना करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक तंबाकू का सेवन ना करें। हम कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। अगर आप बीड़ी, सिगरेट
गुटखा आदि सेवन करते हैं तो बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें छोड़ दे। ये मुंह और फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकते हैं। शराब कम पिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कम मात्रा में शराब का सेवन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। दरअसल कई लोगों को इसकी लत लग जाती है और वो नियमित रूप से शराब पीने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रहे, इससे सिर और गले, लिवर और कोलोरेक्टल जैसे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक नियमित रूप से व्यायाम करने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बचा जा सकता है। कई अध्ययनों में यह भी साबित हो चुका है। साथ ही इससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी बना रहता है। स्वस्थ भोजन खाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर आपका भोजन स्वस्थ है तो आप कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि मसालेदार भोजन, अतिरिक्त मिर्च की खपत, सोडा का इस्तेमाल और चावल का अधिक उपयोग कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। लंबे समय तक तेज धूप में से बचें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर आपको कैंसर के खतरे को कम करना है तो लंबे समय तक तेज धूप में रहने से बचना चाहिए। दरअसल धूप में ज्यादा देर तक रहने से स्किन कैंसर का खतरा रहता है और सूरज की तेज किरणों से निकलने वाली बैगनी किरणें की इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।